थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग जो है इसकी स्टार्ट करनी चाहिए थी, सिमरन ने मुझे पॉइंट आउट कर दिया, बहुत शुक्रिया। लेक्चर 7 और 8 के नोट्स में नहीं है सना, ये वाली स्लाइड तो है, ये वाली स्लाइड है जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम के मैं समझा, ये जो है लेक्चर 7 और 8 वीक 4 में जो है ये मौजूद है जी, ये वाली स्लाइड इसकी है एक्सप्लेनेशन, मतलब सोल्यूशन है इसका। अच्छा एक मिनट में जरा, वीक 4 में जी असाइनमेंट चेक करें, वीक 4 के एंड पे जो कल वाले हैं जी आमिर, वीक 1 2 3 उनकी वीडियो जो हुई थी ना सेशन, वो अपलोडेड है, ठीक है, वीक 3 के एंड में, ठीक है, तो वो जो है दोबारा उनको हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने वो करनी है, उसका सोल्यूशन और आपके जो क्वेश्चन हैं किसी भी वीडियो किसी भी टॉपिक के बारे में, उनके ऊपर मैं रिवीजन की वीडियोस बना के इंशाल्लाह वेडनेसडे नाइट तक अपलोड करूंगा। आपने जो है उनको जो है वो देखना है। दिल नवाज स्क्रीनशॉट आपका जो है अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, वहां से मैं देख लेता हूँ। दिल नवाज आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे नजर नहीं आएगा मुझे। ओके जी, थैंक यू सिमरन, थैंक यू। आई कांट फाइंड दैट इन वीक 4। कमर अभी जी, एक मिनट, वेरी गुड कमर, ठहरे ठहरे ठहरे, मुझे जरा इसे आप व्यू व्यू करने दें, वेरी विजिबल करने दें जी। सॉरी सॉरी कमर, वेरी गुड। अब चेक करें कमर, अब ए आई वीक 4 एग्जाम अब जो है वो रख दिया मैंने। थैंक यू जी कमर, थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा जी, और अवैस, ये वीक 4 में ए आई वीक 4 एग्जाम के नाम से है, मैंने उसे अब विजिबल कर दिया, वो हाइड हुआ हुआ था। अच्छा जी आगे चलें, जरा इसको कंक्लूड कर लेते हैं, मेरा ख्याल है आज के उसमें इतना ही काफी है। ये इसकी लॉजिक की रिप्रेजेंटेशन है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि लॉजिक भी जो है साथ होनी चाहिए, तो फिर आपने जो है उसे वो आपने करना है, ठीक है। मतलब ये फिर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपने फिर लाजमी देनी है, ठीक है। अलीशा हनीफ आपका क्या क्वेश्चन है? खाली क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है मुझे। नोट्स थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। अच्छा जी क्रिकेट, हाँ अलीशा, आप क्रिकेट को नेशनल गेम या इस तरह से ना वो एक्सटेंड करें, ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे ना आपका सोल्यूशन जो है वो खाम खाम में कम्प्लेक्स होता जाएगा। सिर्फ कोशिश करें जो पैराग्राफ में जो मीनिंग है ना उस मीनिंग को प्रॉपरली कन्वे कर दें, ठीक है। लेकिन क्रिकेट जो है किस कंट्री का नेशनल गेम है उसका हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली स्लाइड जो है कमर अपलोडेड है वीक 4 में, ये वाली स्लाइड जो है ये मौजूद है। क्विज जो है ये 6 बजे तक आज जो है ये है, इसमें कोई इशू नहीं है, अगर आप कहेंगे तो क्विज का टाइम मैं और भी बढ़ा दूंगा, लेकिन करना आपने खुद है। क्विज नहीं है ये सलमान, ये उसमें ए आई वीक 4 एग्जाम के नाम से आखिर में नोट आ रहा होगा, ए आई वीक 4 एग्जाम के नाम से है, क्विज नहीं, क्विज के नाम से नहीं है, ए आई वीक 4 एग्जाम के नाम से है। अच्छा इसमें जो है सिर्फ सबमिशन का ऑप्शन है, मतलब आप अटैच नहीं कर सकते क्या? ये एज ए असाइनमेंट है। अच्छा जी, साथ आपने कहा एलएमएस पे जब अटेम्प्ट करते हैं तो इश्यू होते हैं, उसमें मैं आपको बताया कि
एक मिनट जी, एक मिनट। उसमें आप ये करें कि पेपर पे सॉल्व करें, पिक्चर लें, उसका पीडीएफ स्कैन करें और फिर उसे अटैच करें, ठीक है। और उसी टाइम में आप जो है एलएमएस तो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं एहतियातन, लेकिन ईमेल जो है वो जरूरी नहीं है आपका, ज्यादातर जो है अब हो रहा है। अगर लॉजिक मेंशन ना हो तो फिर जो है वो लॉजिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर भी आप कर दें तो लॉजिक जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। आमिर आपने क्वेश्चन किया है, तो अभी आज वाले क्वेश्चन में मैं लॉजिक का वर्ड लिखा हुआ है तो लॉजिक उसमें करनी है, तो एग्जाम में भी आपने लॉजिक जो है वो कर देनी है, नेटवर्क के साथ आपने लॉजिक भी जो है वो बना देनी है। लॉजिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो एग्जाम में पूछी गई है ना, तो इसलिए मस्ट है ना आमिर। अच्छा जी, सनान एक मिनट, आपने पूछा कि हाउ टू रीड रिप्रेजेंटेशन लॉजिक, मैं उसको बता दूं कि लॉजिक में आप जो है पहला आर्गुमेंट, जो पहला सेकंड एलिमेंट होता है ना, पाकिस्तानी इज अ पर्सन, पाकिस्तानी लिव्स इन पाकिस्तान, अली इज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट। हाँ जी हिफ्जा, इसके जो है वो नंबर होंगे, इस वाले आज के एग्जाम के नंबर जो है वो होंगे। हम इसे यूं कर सकते हैं कि जिसका सही होगा उसके नंबर लग जाएंगे, जिसका नहीं सही होगा तो उसके लिए हम फिर और अगली असाइनमेंट्स और होंगी। तो यूं समझे कि अगर आप आपकी बेस्ट 5 असाइनमेंट्स आप ये ऑनलाइन एलएमएस वाली सबमिट कराते हैं, पिछले वाली असाइनमेंट्स का मजा नहीं आया, ज्यादातर लोगों ने कॉपी करके की है। तो एलएमएस में अगर आप खुद से कराते हैं, कॉपी नहीं होती, तो फिर जो है आपके बेस्ट में से बेस्ट 3 जो है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, 5 में से 3 सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो कर लेगा उसको एडवांटेज है, जो नहीं कर सकेगा वो अगली जो है वो कर लेगा। अच्छा जी, ये कमर ने एक और अच्छा क्वेश्चन किया है, असाइनमेंट का मैंने बता दिया, आपकी बेस्ट 3 जो है वो सिलेक्ट होंगी, ठीक है, अगर 5 है फर्ज करें, ठीक है। अच्छा, इसके मतलब यह है कि इसके नंबर होंगे जो आज वाला एग्जाम है, तो अगर आप कर लेते हैं तो नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं कर सकते तो उसका अगली असाइनमेंट का वेट करें, अगली को फिर आप अटेम्प्ट करें। अच्छा जी, अब इसमें लॉजिक का मैं बता देता हूँ, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ये वाला सेंटेंस जो है आप शुरू में लिख दें, उसको नीचे लिख दें, इसको पहले लिख दें। ये कमर आपने क्वेश्चन किया लॉजिक में सीक्वेंस का, तो इनके अंदर जो एलिमेंट्स का सीक्वेंस है ये अहम है, ये मस्ट है, ठीक है। अली स्टडी इन बीआईटी, ठीक है, अली गोज टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, अली गेट्स अप एट 8 AM, ठीक है। तो ये जो है ये अंदर का सीक्वेंस तो मस्ट है, लेकिन इनका आपस का सीक्वेंस जो है वो इतना मस्ट जो है वो नहीं है। अच्छा जी, ये आपकी असाइनमेंट थी T20 के बारे में, इसका सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो गिवन है, नेक्स्ट हैंड आउट में गिवन है, ये सारी चीजें हैंड आउट में मौजूद हैं। ये देखें, इतना बड़ा पैराग्राफ है पेपर में जो है, सबाहत आज वाले पेपर क्विज की टाइमिंग जो है शाम 6 बजे तक है, ठीक है। तो ये अच्छा जी, इस सारे पैराग्राफ का जो है सोल्यूशन जो है वो अगली उसमें है। हाँ जी दिलनवाज, एक मिनट में आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो उसका सोल्यूशन आप इस वाले एग्जांपल का सोल्यूशन जो है लाजमी आप देख लीजिएगा। अभी हमारा काफी टाइम हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटे हो गया है, तो मैं जरा पिछली वाले पे आता हूँ। अच्छा जी दिलनवाज, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि व्हाई वी हैव नेस्टेड सेगमेंट्स, ये इस तरह से नेस्टेड लिस्ट क्यों आ रही हैं। तो ये आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें जी ये जरा सुने, अच्छा जी इसमें जरा ये क्वेश्चन सुने कि ये नेस्टेड लिस्ट है, यहाँ पे नेस्टिंग नजर नहीं आ रही नेटवर्क में, तो एक्चुअली ये जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ये कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर में जो प्रोलॉग की लैंग्वेज है जैसे वो इसको आंसर कर सकती है, ठीक है। और इसमें जी जरा ये जरा सुन लें जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है दिलनवाज ने। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट है एक्चुअली इस नेटवर्क से, ये कंप्यूटर के लिए है, ये हम ह्यूमन बीइंग के लिए है। अच्छा, अब जब एक ही एट्रीब्यूट की, एक ही चीज की मल्टीपल वैल्यूज होती हैं तो फिर हम लिस्ट में दे सकते हैं, जैसे नाइट में पढ़ता भी है और रेडियो भी सुनता है तो हमने लिख दिया, इवनिंग में खेलता भी है और कोई और काम करता है तो वो भी हम लिख सकते हैं, अली पाकिस्तानी भी है और स्टूडेंट भी है, यहाँ पे तो चले कोई इतना इशू नहीं था कि हम जो है नहीं, बल्कि पाकिस्तानी और स्टूडेंट जो है ये ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो पाकिस्तानी ना हो, ठीक है, और सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट भी नहीं होते, तो इसलिए दोनों चीजों को यहाँ पे हमने लिखा है। तो जैसे एप्पल का कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलर, यहाँ पे लिखेंगे एप्पल, और लिस्ट में बिकॉज देयर आर मल्टीपल वैल्यूज जो है
देयर आर मल्टीपल वैल्यूज जो है वो आ सकती हैं, तो फिर जो है हम लिस्ट में उन वैल्यूज को लिख सकते हैं। ठीक है दिल नवाज, तो जब मल्टीपल वैल्यूज हो तो फिर उन्हें जो है लिख सकते हैं जी हम में। ठीक है, अच्छा, थैंक यू फॉर द प्रेयर। इसमें आप सो भी आपने क्वेश्चन किया है कि अपने टीचर को आप ईमेल कर सकते हैं और मुझे भी ईमेल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि अपने टीचर को करें, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट कंपाइल करना है, और उससे ज्यादा कोशिश ये करनी है कि एलएमएस पे करें, और मोबाइल वाला एलएमएस कम यूज करें, वेब वाला एलएमएस यूज करें। मोबाइल वाले पे एरर्स जो है वो मसले आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है ईमेल जो है वो कम यूज करें सबमिशन के लिए, एलएमएस ज्यादा यूज करें। एलएमएस में रिकॉर्ड रहता है, प्रूफ रहता है। ठीक है, ईमेल में मसले हो सकते हैं। अच्छा जी, लेट मी टेक सम अदर क्वेश्चंस। नोड्स, वर्टिसेस एंड एजेस इन ए ग्राफ। नोड्स, नोड्स को हम वर्टिसेस कह रहे हैं, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। should be starting should be what should be the starting node? Starting node नहीं होता जी, आप जहां से मर्जी ड्रा करना शुरू कर दें। स्टार्टिंग नोड नहीं बनाना सिमरन, स्टार्टिंग नोड नहीं बनाना। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मतलब कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने किसी भी अपने एग्जांपल में स्टार्टिंग नोड नहीं बनाया हुआ। हाँ, जैसे मेन नोड है वो तो हमने बनाया हुआ है कि अली जो है वो मेन नोड है। अच्छा, इसमें कमर आप जो है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि और या एंड की मदद से हम ये नेस्टिंग दे सकते हैं। अच्छा, ये जो है वीक हमारा जो लास्ट होगा जब उसमें हम प्रोलॉग का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। अच्छा जी, कमर और दिलनवाज आप दोनों का ये क्वेश्चन मैं दोबारा से इलेबोरेट करता हूँ कि मैंने कहा कि अली जो है वो पाकिस्तानी भी है, स्टूडेंट भी है। तो आप इस तरह से नेस्टिंग दे दें तब भी ठीक है, आप नेस्टिंग ना दें, आप ये वाला प्रेडिकेट दोबारा यूज कर लें, अली इज अ पाकिस्तानी और अली इज अ स्टूडेंट, दूसरी लाइन में दोबारा लिख दें, वो भी 100% ठीक है। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो उसको भी, जब आप पूछेंगे ना कि अली क्या है, तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तानी भी है और स्टूडेंट भी है, चाहे आपने इसकी एक लाइन में ऐसे लिखा हुआ हो या आपने इसकी दो लाइनें जो है वो दो प्रेडिकेट्स आपने दिए हुए हो, आई मीन दो सेगमेंट्स दिए हो विद द सेम प्रेडिकेट, तो तब भी जो है वो 100% ठीक है जी। तो इसमें लॉजिकल ऑपरेटर एंड या और नहीं यूज करना कमर। ठीक है, इसमें आप जो है ये आप मल्टीपल वैल्यूज के लिए मल्टीपल सेगमेंट्स आप दे सकते हैं, फ्रेगमेंट्स आप दे सकते हैं। ठीक है, एक मिनट जी, कामे वाला क्वेश्चन किया हुआ था। हाँ जी, ये बीच में कामा, अगर आप कामा कहाँ पे कह रहे हैं, कामा दिलनवाज आप कहाँ पे कामा कह रहे हैं? ओके जी, कोई बस हम ये सेशन खत्म करने लगे हैं। हाँ, मिड के लिहाज से बहुत अच्छा किया अरबाब, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मिड के लिहाज से। लॉजिक जो है, लॉजिक बनाने का तरीका मैं चले तैयब आपको बता देता हूँ कि जिस नोड से शुरू हो रहा है ना, जैसे ये पाकिस्तान इज अ कंट्री, तो उसको आप एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट लिखते हैं। देखिए, पाकिस्तान यहाँ एज ए सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट आर्गुमेंट है, जो लेबल है वो हमेशा शुरू में आएंगे, और जो नोड जहां से एरो शुरू हो रहा है वो एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट होगा या सेकंड एलिमेंट होगा, और जहां पे एरो खत्म हो रहा है वो एज ए सेकंड आर्गुमेंट होगा। ठीक है, तो आप जो है लॉजिक को आप इस तरह से वो कर सकते हैं। हाँ, कामा जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ गलती से मैंने कामा यूज कर लिया यहाँ पे, अगर कहीं पे, या ये कामा नहीं यूज करना। अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज देनी है तो ये स्पेस सेपरेटेड होंगी दिलनवाज। ठीक है, ये स्पेस जो है इनमें सेपरेट होगी। अच्छा जी, मेड के लिहाज से दोबारा मैं बताता हूँ, एक नोट पे दो लेबल्स आ गए हैं कहीं पे, नहीं, एक एक ही लेबल होना चाहिए एक एरो के ऊपर। अच्छा जी, एग्जाम के बारे में दोबारा मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ जी, बस आखिर में एंड पे जरा सुन लें। नहीं, कामा नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट और अली में जो है यहाँ पे कामा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कामा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए जी। मैं कामा डाल दें तब भी ठीक है। मैं प्रोलॉग के लिहाज से जरा सोच रहा हूँ कि प्रोलॉग जो है वो इसे कैसे पिक करता है।
तो अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज देनी है, कामा सेपरेटेड, ये जरा मुझे चेक करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में वीक 16 में हम इसे चेक करेंगे, अदरवाइज आप कामा डाल दें अभी तो कोई इशू नहीं है। या तो आप इसे मल्टीपल वैल्यूज को लिस्ट में दे दें, या इसके दो फ्रेगमेंट्स आप दे दें, दो लाइनें दे दें अलग अलग से विद द सेम प्रेडिकेट, फर्स्ट आर्गुमेंट सेम, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। अच्छा जी, अब जरा एग्जाम के लिहाज से मैं बताना चाहता हूं कि देखें पैटर्न ये है कि आज का एग्जाम 6 बजे तक है, ठीक है, इसमें मैंने असाइनमेंट अपलोड की हुई है। इसी तरह से आपका मिड का क्वेश्चन पेपर एक ही अपलोड होगा जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, मतलब वो एक असाइनमेंट होगी, एक सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट होगी जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। आपने उन सब का सोल्यूशन बनाना है, स्कैन करना है और LMS पे अपलोड करना है, ठीक है जी। एक पूरा दिन, कम अज कम मिनिमम एक दिन मिलेगा आपको एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, और हो सकता है कि 2 दिन भी मिले, ये एकेडमिक काउंसिल में मंडे को जो है डिसाइड होना है, ठीक है। तो मिनिमम एक दिन मिलेगा आपके पास, 24 घंटे होंगे असाइनमेंट को, पेपर को सॉल्व करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए और उसको जो है सबमिट करने के लिए। अलबत्ता इसमें जी एक चीज ध्यान में रखें, 2 दिन भी हम आज मिल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये मेन यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना है एक पेपर के लिए, जिसमें आप मिड पेपर जो आप 1.5 घंटे में करते थे, आप देखें जो एक्चुअल पेपर का अटेम्प्ट होगा वो 1.5 घंटा ही होगा, उसमें ज्यादा वो नहीं होगा, उसमें इश्यू नहीं होगा, जो उसका कम्प्लेक्सिटी होगी। तो उसमें यह है कि अलबत्ता आपके पास अपलोड करने के लिए, स्कैन करने के लिए पूरा दिन होगा, ठीक है जी। बिल्कुल कमर, अभी मैं इस पे बात पे आता हूं। कमर, आपने कहा कि पेपर भी सेम होगा। अच्छा, दिलनवाज, हाइफन इज नॉट यूज, तो थोड़ा सा नंबर की डिडक्शन हो सकती है, ठीक है। प्लेज क्रिकेट में ना वो गलत आ रहा है, यहाँ पे हाइफन जो है मुझे डालना चाहिए था, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप मुझे लिख के मजीद करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल जी उसामा, आपने ठीक कहा, गोज एंड गेट्स अप को आप अलहदा अलहदा कर सकते हैं कि ये एक्शन फर्क है, ये एक्शन फर्क है, लेकिन क्योंकि इनके अलहदा अलहदा डिटेल नहीं थी बस, तो इसलिए मैंने इनको सेम कंबाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप मैं एग्जाम की बात कर रहा था कि पूरा दिन है और उसमें आप चीटिंग भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर आपका सोल्यूशन किसी दूसरे स्टूडेंट से मैच करता हुआ तो दोनों का F ग्रेड आ सकता है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। आप असाइनमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे किया कि आपको असाइनमेंट अगर दी गई तो दूसरे आपने दोस्त को दी, आपने खुद सॉल्व की थी, लेकिन आपके दोस्त ने वही असाइनमेंट एज इट इज आगे जमा करा दी, ठीक है। सवाल सेम होता है, लेकिन ये देखें कि मैंने आपको बता रहा हूं वही स्कैन्ड इमेज जब सेम होता है ना, स्कैन्ड इमेज जब सेम होता है, सोल्यूशन के सेम होने का मतलब ये नहीं है। स्कैन्ड इमेज जब सेम होता है ना हमारा, तो उसमें ये होता है कि वो एग्जैक्ट वही चीज, वही पिक्चर जो है मल्टीपल स्टूडेंट जमा करा रहे होते हैं ना, वो तो साफ पता चलता है। मैंने स्टूडेंट्स को ईमेल भी की थी शुरू के असाइनमेंट्स में भी, आपका रिजल्ट मैच कर रहा है, तो उसमें फिर ये नहीं डिफ्रेंशिएट होगा जी इसने मुझसे कॉपी किया है, उसने मुझसे किया है। ये याद रखें, अगर एग्जैक्ट मैच हो गया ना किसी का, तो वो F ग्रेड से कम नहीं लगेगा। मैं स्कैन इमेज की बात कर रहा हूं कि इमेज आपका एग्जैक्ट मैच जो है वो अगर हो जाता है, ठीक है, तो F ग्रेड लेने का ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है कि आप सोल्यूशन अपने दोस्त को दे दें और फिर आगे उसकी मर्जी है कि वो आपका इमेज आपको भी डुबो दे और एज इट इज सबमिट कर दे। हाँ, अलबत्ता वो अपने हाथ से लिख लेता है। जफर, मैं बता रहा हूं ना, जब सोल्यूशन सेम नहीं होता, जैसे अब ये सिमेटिक नेटवर्क का है, सेम होने का मतलब ये देखें, जब आप स्कैन करते हैं ना, स्कैन, तो वो सेम इमेज सेम होता है, उसमें पता चल रहा होता है, जो थोड़ी सी मिस्टेक या एक डाट भी लगा होता है ना, तो वही सारे स्टूडेंट्स का वही डाट आ रहा होता है। एक नोड को अगर मैंने डबल कर दिया तो वही सब। अब इसको आप पिक्चर को आप अगर इसका पिक्चर लेंगे तो देखें, ये प्लेयर का वर्ड मैंने यहाँ रेड में लिखा हुआ है, तो ये सब में आएगा फिर, ठीक है ना। तो उसका मतलब है कि आपने अगर आपने सोल्यूशन दे दिया ना किसी को और उसने वही सबमिट करा दिया, फिर तो एग्जैक्ट मैच हो गया ना, वही फाइल एज ए प्रूफ आ जाएगा कि आपने, आप 2 स्टूडेंट्स का, 3 स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट मैच, इमेज मैच कर रहा है, सोल्यूशन नहीं मैच कर रहा, मीनिंग के लिहाज से नहीं, एग्जैक्ट अपीयरेंस के लिहाज से भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो फिर जो है F ग्रेड से जो है वो मेरा ख्याल है मिनिमम पेनल्टी इज द F ग्रेड। तो हाँ, ये हमारा आप ख्याल कीजिएगा। आप
का बहुत खतरा है कि दोस्त के फार्म में कोई दुश्मन भी होता है, वो कहता है मैंने तो जाना ही है, मेरे कोर्सेज पास नहीं हो रहे, तो वो आपका सोल्यूशन उसने एज इट इज जो है सबमिट करता है, एलएमएस पे प्रूफ होगा, और आपके अकाउंट जो है कोई और नहीं छेड़ सकता, ठीक है। आपके अकाउंट में जब चीज सबमिट होगी ना, तो फिर वो आप उसकी जिम्मेदारी होगी। तो फिर जो है आपका जो है इमेज अगर सेम है, पिक्चर सेम है, सोल्यूशन जो है वो देखने के लिए एग्जैक्टली सेम है, तो फिर जो है बहुत खतरे वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम इज दी अपग्रेड, उससे ज्यादा पेनल्टी भी हो सकती है। ये एकेडमिक काउंसिल में चीजें अभी डिसाइड हो रही हैं, एचईसी को भी इस पे कंसर्न है, और फिर कोई जो है आपको सपोर्ट नहीं करेगा, एचईसी लेवल तक कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। एचईसी जो है बार बार इस चीज को कह रही है, चीटिंग को जो है डिस्करेज करना है, चीटिंग के ऊपर पेनल्टीज डालनी है, और बहुत जो है उन्होंने मसला किया हुआ। तो बेहतर है कि अपने आप को सेफ रखें, किससे, अपने दोस्तों से या दोस्त नुमा दुश्मनों से, ठीक है। गलत करें, सही मतलब आप खुद से करें। सो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मेरा क्विज अभी तक शो नहीं हो रहा, और दूसरा ये कि ये जो क्विज होगा आज हम इसे मैनुअली करके और इसे स्कैन करके फिर आपको एलएमएस पे सेंड करेंगे। जी और जी तीसरा क्वेश्चन ये कि हमारे जो टीचर इवनिंग वाले सर निशान थे, जी तो जी। वो हमारे साथ लिंक्ड होंगे या आप होंगे? आप एलएमएस पे जब सेंड करेंगे ना, तो वो मुझे भी विजिबल होगा, उनको भी विजिबल होगा, ठीक है। जी तो जी उसमें सर। जो है वो कोई इशू नहीं होगा। तो सर ये हम ऐसे मैनुअली ड्रॉ करके और फिर वो स्कैन करके फिर आपको सेंड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब और फिलहाल सर आप तीसरी गूगल। बात, जी। सर तीसरी बात ये कि सर आप बोर्ड ड्रा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं उस चीज से डरा रहा हूँ जैसे कोरोना वायरस है, उससे डरना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती जी हैं जिन खतरों का हमें पता नहीं होता, और हम ना दानिस्तगी में उनमें जो है वो कर सकते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को डराते रहते हैं कि भाई यूं नहीं करना, बाहर नहीं जाना, तो जरा हमें आपकी जो है ना सिक्योरिटी का फिक्र होती है, ठीक है। तो चले आप जो ठीक है। है अपने दोस्तों का जरा ख्याल रखिएगा। मिड एग्जाम में मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एलएमएस में उनको ना दें अपना सोल्यूशन, ठीक ठीक है है। सर। या आप में ज्यादा टाइम है तो आप उनके लिए फिर अलहदा से कोई सोल्यूशन बना के उन्हें दे दें, ठीक है। तो अब इसमें दूसरी बात यह है कि एक और बात जी के जो असाइनमेंट होगी उसके बारे में क्वेश्चंस, मेरा जो पैटर्न यह है ये रहा है, जो उधर फेस टू फेस एग्जाम भी होता था उसमें जो है मैं बिल्कुल नहीं आंसर करता था क्वेरीज, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। तो जो क्वेश्चन में रिटर्न स्टेटमेंट्स होती हैं वो जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन जो मिड के एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो एआई के पेपर में तो आपने जो है नहीं करने, कम से कम मुझसे नहीं करने। कि अगर पेपर में गलत भी लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, तो आपने उसको या तो खुद करेक्ट करके कर लें, या क्वेश्चन को गलत के मुताबिक ही कर दें, दोनों तरह से मैं सही कंसीडर करता हूँ। तो ये मेरा पैटर्न तो आप लोग जानते हैं। तो पेपर के बारे में जो है, जो असाइनमेंट अपलोड होगी उसके बारे में आपने क्वेश्चन जो है ड्यूरिंग दैट अटेम्प्ट टाइम आपने जो है वो नहीं करना। अच्छा जी, तो अभी दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चंस वीडियोस देख के आपने सबमिट करानी है 2-3 दिनों में, मंडे तक, ठीक है। और आपने जो 2 असाइनमेंट्स आज इंशाल्लाह 2-3 असाइनमेंट्स अगले वीक्स में जो है मैं अपलोड कर दूंगा, आपने उनको आज के एग्जाम की तरह से, आज के असाइनमेंट की तरह से उनको भी आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है। बेस्ट 5 में से मैं बेस्ट 2 ले लूँ ये भी हो सकता है, या 5 में से मैं जो है वो 3 ले लूँ ये भी हो सकता है। मैं देखूंगा कि आपके कितना मतलब अच्छा ग्रेड आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है फिर जो इन असाइनमेंट का सोल्यूशन होगा, जो आज की असाइनमेंट भी है इसका सोल्यूशन, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन, उनकी वीडियोस मैंने, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने वेंसडे तक नाइट तक बना के रखनी है। थर्सडे को आप जो है रिवीजन वीडियोस with the solution of assignments and along with the answers of your questions, Thursday Friday को आप देखना चाहें, उसके बाद देखना चाहें आप देख सकते हैं, या एआई के पेपर से पहले जो है उन वीडियोस के देखना चाहें, जब भी देखना चाहें चीजें यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगी, और आपके पास जो है एलएमएस पे भी जो है वो अवेलेबल होंगी, ठीक है जी। तो अभी जो है असाइनमेंट्स के मार्क्स देखें जी, एलएमएस पे लग रहे हैं, दिलनवाज आपने क्वेश्चन किया है, एलएमएस पे तो लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो इतना वो नहीं है, हम अपने पास एक्सेल फाइल्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेल फाइल हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो एंड पे आपके साथ जो है वो शेयर होंगे, ठीक है। एक्सेल फाइल हम अपने पास मार्क्स की मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमाद आपने कहा एक लफ्ज नहीं पढ़ा, तो आजकल ये जो वीडियोस है ना, इसमें यकीन करें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमाद, ठीक है। आप वीडियो लेक्चर्स देखें,
ठीक है, सिर्फ अपने माइंड में स्टोर करें, घबराने की जरूरत नहीं है। लेक्चर नोट्स तो हैं, आप उनको पढ़ना चाहें तो गो थ्रू कर लें, लेकिन वीडियो लेक्चर देखें, इन सेशंस को जैसे आप अटेंड कर रहे हैं तो ये करें, तो फिर यू कैन लर्न ए लॉट। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीका है। अरबाब आप कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दें, तो मैं ये चीख चीख के बता तो रहा हूं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मैं एग्जाम ले रहा हूं, जो एग्जाम आ रहा है ना, इसी तरह का इससे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। ठीक है ना। तो जो एक्सेल फाइल है अहमद, अभी वो फाइनल कंपाइल्ड नहीं है होती, हमारे आपके मार्क्स फाइनल नहीं होते। आपकी जो असाइनमेंट, वीकली असाइनमेंट सबमिट हुई थी, उसमें बताया था बहुत ज्यादा प्लेजरिज्म था, बहुत ज्यादा कॉपी हुई थी। ठीक है, तो उनके मे बी मार्क्स बिल्कुल कंसीडर ना हो। ठीक है, और जिन्होंने किए सिर्फ उनको क्रेडिट जो है वो दे सकता है टीचर। ठीक है, और ये जो एलएमएस के एग्जाम्स हैं, इनके मार्क्स जो है एक्सेल फाइल में हम मेंटेन करेंगे। अभी पिछली वाले हमारे प्रैक्टिस क्विजेस थे, और ये आज वाली हमारी ग्रेडेड क्विजेज हैं। ठीक है, तो अभी एक्सेल जो है मे बी आपके दरमियान में इतना हम शेयर ना करें, मिड के बाद शायद हम शेयर कर दें इलान विद द मार्क्स, तो आपके इंटरनल मार्क्स जो लग चुके होंगे वो शायद मिड के पेपर्स रिजल्ट के साथ शायद शेयर हो। अदरवाइज उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी तो कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स के जो है जितना फेवर हो सके, जितना जिस क्विज में नंबर कम होते हैं एग्जाम में, उससे अनकंसीडर भी कर सकता हूँ। और जी किसी का क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स? तो ये 2-3 असाइनमेंट्स कमिंग 2-3 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे आपने बिल्कुल काम नहीं किया हुआ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाला काम आपने करना है, इन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करना है, और वीडियोस को देखना है, रिवीजन वाली वीडियोस को देखना है। कोई इशू नहीं है कि आप जो है पास हो जाए, कोई रुकावट नहीं है पास होने की। जितनी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि आप अच्छे जो है वो होंगे। इफ्फा जो प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स हैं जी, उनके बारे में गाइडलाइंस बन गई हैं। आपके वीडियो सेशन भी होंगे, और आपको कैंपस भी प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो वो आपको मैसेज जो है व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, एलएमएस पे भी होगा। तो उनकी आपकी मिड के बाद प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स कुछ अगर हैं इस सेशन में एमसीएस वाले, तो सुन लें कि मिड के बाद आपकी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होंगी। हाँ जी, जो फाइनल सेमेस्टर वाले हैं। एआई का प्रोजेक्ट नहीं होगा जी, एआई के कोर्स का मैं नहीं प्रोजेक्ट लेता है, कोर्स में प्रोजेक्ट नहीं होता, ये असाइनमेंट्स ही होती हैं। और जी और क्वेश्चन, और क्वेश्चन? और ओके जी, अल्लाह हाफिज। मीटिंग जो है मेरा ख्याल खत्म हो गई है, या ओके जी, अल्लाह हाफिज। बस मीटिंग खत्म करते हैं, ये ना हो फिर वो जो है अपग्रेड का मैसेज आ जाए। अच्छा, ये मीटिंग जो है ये कंटिन्यू रहती है? अच्छा, मैं वैसे ही परेशान हो गया था कि ये वो हो रही है, तो आप लोग ऑलरेडी इसमें होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह। वीडियोस में मैं करूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी, वैसे यूनिवर्सिटी का इरादा नहीं है कि लाइव सेशन करने का। अगर मेरे स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ेगी तो हम थर्सडे के बाद रिवीजन वाली वीडियोस अपलोड करने के बाद, जिसमें असाइनमेंट के सोल्यूशन होंगे, फिर हम एक आध सेशन रख लेंगे क्वेश्चन आंसर का। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अगर आप चाह समझते हैं लाइव मीटिंग होनी चाहिए, तो ये अपना फीडबैक जो है एडमिन को ये व्हाट्सएप मैसेजेस में जो है वो आप सबमिट करा दें। मेन एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर साहब ने डिसाइड करना होता है कि वीडियो लेक्चर देने हैं या सेशन करना है। ठीक है जी, तो अगर आप सेशन चाहते हैं तो फिर उस पर जो है वो फीडबैक अपना दे दें। हाँ जी, स्टूडेंट्स को हम हर तरह से, मेरी तो कोशिश होती है सपोर्ट किया जाए, क्योंकि अहम टास्क जो लर्निंग का टास्क है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट से ही इदारा होता है, स्टूडेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं है जी। बीआईटी या टीचर जो है वो स्टूडेंट अगर होंगे तो टीचर होगा ना, अगर किसी के स्टूडेंट ही नहीं है तो वो टीचर कैसे हो सकता है? ओके जी, बहुत शुक्रिया फॉर योर कम्प्लीमेंट्री कमेंट्स। सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब मैं एक तो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप